डॉक्टर, हाँ। इससे ऊपर इंजन हार मान जाएगा। इंजन हार मान जाएगा या आप? ये काम खत्म करके डॉक्टर को वापस भेजो। अंधेरे से पहले नीचे जाना है। घर उस पेड़ से 100 मीटर दूर है। और उस पेड़ तक पहुंचने के 200 मीटर का क्या? जरा रुको। वो सच में डॉक्टर ही है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे जब वो चेकअप करे तो मलाती दीदी के पास ही रहना। हाँ। अभी भी इस जगह की आदत नहीं हुई? हाँ, मुझे लगा ही था। यहाँ पर ज्यादातर लोग साउथ से हैं। सांस फूल रही है? आवाज सुनकर तुम्हें क्या लग रहा है? हम काफी ऊपर है ना, इसलिए। आपको विटामिन ई की जरूरत है। खूब सारी सब्जियां और पपीता खाओ। मुझे देखो। हाँ। हट। ये तुम्हारे हैं? नहीं, बस ऐसी आवारा है। आपके कान बंद तो नहीं हो रहे हैं ना? मैंने दूध में भिगोई हुई रोटी खाई थी। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओगी। करवट मत लेना, सीधा पेट के बल ही लेटो, ठीक है? सब लोग मुझे बुलाते हैं मलाथी दीदी। आपने मेरा नाम पूछा था डॉक्टर? हाँ हाँ हाँ। तो क्या इनके कान में दिक्कत है? हाँ, नॉर्मली तो सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत दूर का सुन लेती हैं। इनके कान तो बहुत ही तेज हैं। चलता हूँ। मैं डॉक्टर साहब को जीप तक छोड़ के आता हूँ। अरे मैं जानता हूँ, चला जाऊँ। नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ। रास्ते में कुत्ते होंगे, बाहर के लोगों पर भौंकने लगते हैं, लेकिन मलाथी माँ और मेरे साथ शांत रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर हाई बीपी से भी सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। इनकी हार्ट सर्जरी हुई है ना? हाँ, 2 बार। हाँ, इतनी सारी बीमारियों के साथ ऐसी जगह पर रहना। डॉक्टर। हाँ? और जीप का? वो तो मैंने स्टैंड पे दे दिए थे। यहाँ आने के लिए पूरे पैसे पहले ही देने पड़ते हैं, वरना वो नहीं आते। जरा ये उठाना। सिबी, लाइन पर कौन है? सिबी, सुन रहे हो ना? हाँ अबूटी भाई, शाहजहां बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ शाहजहां, मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ। 7:15 निकला हूँ। 7:15, ठीक है, आओ। ओवर ओवर। हाँ, ओवर ओवर। ये सब क्या है? ये पुलिस का बनाया सिस्टम है। सुना ना, मैंने कहा कि 7:15 बजे निकले। हाँ। अगर जीप 8 बजे तक बेस पर नहीं पहुंची तो नीचे वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। पीयूष जी। अगर तुम्हें कुरियचन के बारे में कुछ पता चलता है, क्या तुम उन लोगों को बताओगे? नहीं, मैं पुलिस को बताऊंगा। ऐसा क्यों? अरे सरकार ने इनाम रखा है ना, उनको नक्सलियों के हवाले करके मुझे क्या मिलेगा? मेरी इतनी पिटाई की थी कि मैं 3 दिन तक गर्दन नहीं हिला पाया था। मैं उन्हें कुछ नहीं देने वाला। काम तो रिस्क ही है ना, तो रिस्क भी वही लेंगे जिसमें फायदा हो। अगर ऐसी बात है तो एक और फायदेमंद रिस्क के बारे में बताता हूं। अगर तुम वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लाते हो तो जो रिवॉर्ड सरकार तुम्हें देने वाली है, मैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगा। व्हाट डू यू से? इस नेवी वाले का गेम क्या है, और वो भी कर्नाटका से? कहते हैं कुरियचन नेवी को पिल्ले सप्लाई करता था मैंगलोर में। नेवी के पास डॉग स्क्वाड होता है? आर्मी के पास तो होते हैं, तो शायद नेवी के पास भी होंगे। क्या नेवी के पास ऑफिशियल डॉग स्क्वाड है? शायद बस इमरजेंसीज के लिए बुलाते होंगे। कमाल है, देखो उसका ब्रीडिंग का बिजनेस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर पुलिस ने कुरियचन को जिंदा पकड़ लिया तो इस नेवी वाले के कुछ राज खुल जाएंगे। अब पप्पाचंद सर ने यही कहा था। मतलब कि उसका आना ऑफिशियल नहीं होगा? सही कहा। वो कुछ टाइम से सस्पेंड चल रहा है। वैसे वो केस क्या है? कुरियचन ने अगर मुंह खोला तो वो नेवी वाला बुरा फंसेगा, बस इतना ही पता है। उसकी नौकरी जाएगी या जेल भी हो सकती है। कुरियचन के हमेशा से बड़े लोगों से कनेक्शन थे, तभी तो वो इतने टाइम से बचा रहा। पर एक बार केस में फंसने के बाद ऐसा ही होता है। जो लोग तुम्हारा साथ देते थे
वही तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी उसे और भी ढूंढेंगे। तुम्हें मोहन पुत्तन के बारे में नहीं बताया ना, जो जंगल में था? मोहन पुत्तन? हाँ, खैर वो पहले की बात है, तुम्हें याद नहीं? हाँ। हाँ, मुझे यकीन है वो भी कुरियाचन के लिए आया था। तुम्हारी ये नेवी वाले की जासूसी के लिए सब ठीक है, पर मलाथी दीदी का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। हर तरह के लोग घूम रहे हैं। घने जंगल की पहाड़ी एकदम सुनसान जगह है, चीख भी सुनाई नहीं देगी। क्या? आज सुबह जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो शायद मुझे एक बल्ब टूटने जैसी आवाज आई। हाँ, ये टूटा हुआ लग रहा है। हाँ वही तो। ये क्या है? उससे गिर गया होगा। अगर गलती से गिरा होता तो सीधा नीचे झाड़ियों में गिरा होता ना। 8 फुट दूर पत्थर पर कैसे गिरा? सिर्फ मेरे कहने से अचानक महान जासूस मत बन जाना तुम। तो अब ये भी मेरी गलती है। Hey! मलाथी माँ, माँ। देखा पीयूष, इसने बच्चे दिए। यहाँ कोई आया था क्या माँ? यहाँ? हाँ, देखा था किसी को नीचे जाते हुए। और कहाँ जा सकता होगा वो? तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? आवाज दी थी लेकिन रुका ही नहीं। घर तक कोई नहीं आया। शायद कुत्तों से डरकर भाग गया हो। कैसा दिखता था वो? मैंने उसे करीब 100 मीटर दूर से देखा था। जब वो भागा तब मुझे उस पर शक हुआ। कुरियचन इन नक्सल्स के रडार पे कैसे आया? आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आपके रडार पर कैसे आया। कोई बार्टर सिस्टम है क्या? हम इसमें एक साथ है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। मेरी मुस्कान अच्छी है पापा चंद। बोलता भी प्यार से हूँ। माँ ने तमीज सिखाई है, लेकिन मेरी नरमी को घुलने मिलने का इनविटेशन मत समझिए। इस उम्मीद में मैंगलोर से नहीं आया कि किसी साथी को ढूंढ पाऊंगा। तो कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। अगर मन करे तो। अपनी सर्विस के इतने सालों में मैं चाहता था कि कुरियचन पकड़ा जाए। अब अगर आप ही हैं जो ये करने वाले हैं तो मैं आपके साथ हूं, बिना किसी कमीशन के। कुरियचन की प्रॉपर्टी और जमीन कई जिलों में फैली हुई है। पहले तो मुझे लगा नक्सली उसके पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं। सच में? तुमने काकेयम पुलिस कैंप के बारे में तो सुना ही होगा। जब थाईसरी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ उस टाइम कुरियचन के काफी दोस्त उस कैंप में ड्यूटी पर थे। जब भी वो यहाँ से ऊब जाता था, कुरियचन अपने एक कुत्ते के साथ कैंप चला जाता था। उन दिनों बहुत से लोगों को नक्सली बोलकर हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें मारने पीटने के बाद उन्हें एक एक करके एक कमरे में भेज दिया जाता था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया करते थे।
अंदर सिर्फ वो कैदी, कुरियचन और उसका कुत्ता होता था। कुरियचन एक कमाल का डॉग ट्रेनर था, वो सिर्फ उसकी बात सुनते थे। कुरियचन ने उस कुत्ते से क्या कहा और उस कुत्ते ने क्या किया, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस वक्त कमरे में थे। मैं उस टाइम वहां ड्राइवर का काम करता था। गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे पापा चल। लगता है केबल काट दिए किसी ने। यहां से आगे ढलान है। मैं तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा कुरियचन। आंखें बंद कर लो, ग्लास टूटेगा। मुझे पता है तुम यहीं पर हो, कमीने। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया माँ। आपको कोई जादू टोना आता है क्या? काला जादू? हाँ, मलेशियन जादू टोना, ऐसी अफवाह है। इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, अगर कुछ आता भी होगा तो अब तक भूल चुकी होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको। ऐसी चीजें तो घर की यादें ताजा करती हैं। क्या हुआ माँ? घर की याद आ रही है क्या? यहाँ आने के बाद कभी वापस जाने का मन किया है? अब मन करके भी क्या फायदा? अपनी पुरानी जगहों पर घूम कर आइए। बच्चों की क्या टेंशन जो मिलने ही नहीं आते। फुल फ्रीडम। अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दो और उन पैसों से जाकर मलेशिया घूम कर आओ। वहां पहुंचकर आपके सारे पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे और आपको कहेंगे आ गई मेरी प्यारी मलाती। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा असली नाम है? क्या? पागल कहीं का। यहाँ के लोगों ने मुझे बस एक नाम दे दिया है जो उनके लिए बोलना आसान था। मलेशियन औरत से पहले मलाथी दीदी बनी और फिर बस मलाथी। अरे तो फिर आपका असली नाम क्या है? माँ? माँ? अभी से पहुंच गई? क्या थोड़ा राइट में करना है क्या? ठीक है, इधर देखो लेंस में। हाँ बहुत अच्छे, स्माइल है।
कौन है वहाँ? बस तनख्वाह लेने से मतलब है क्या? जिससे पैसा मिलता है उसे तो पहचान लो। अरे बाप रे, ये तो जोपन भाई है। अब आप कैसी हो? जैसी दिखाई दे रही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। पूछना है कि कब मर रही हूँ? जब वक्त आएगा कोई खबर भेज देगा। इतनी दूर से बस ये जानने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। हाँ? पीयूष, क्या? वो उन्नी भाई ने मुझे भेजा है। हाँ, एवी भाई ने पिछले हफ्ते कॉल किया था। ओह, पापा के बारे में बात करनी थी। जरा 1 मिनट बाहर निकल। ये यहीं पर रहेगा। या मैं कॉफी ले आता हूँ। जाते वक्त कॉफी ले लेगा। जो कहना है बोल दो सीधे चुप्पन। माँ, वो बात यह है कि अगर कोई इतने सालों से गायब होता है ना, तो उस इंसान को मरा हुआ मान लेते हैं। बस गवर्नमेंट गजट में डाल देना फॉर्मेलिटी है। 1 महीने बाद कोई पेपर वर्क का इशू नहीं रहेगा, मतलब इस घर और प्रॉपर्टी के लिए। एबी भाई ने कहा यह करना ठीक रहेगा, इससे पहले पापा की दूसरी फैमिली हिस्सा मांग ले। कुरियच्चन ने अपनी विल में ये घर और ये जमीन मेरे नाम की थी। वो तो है ही, लेकिन अगर किसी ने लीगल वारिस का दावा कर दिया और प्रॉपर्टी कोर्ट में फंस गई तो उस समय ट्रांसफर में दिक्कत हो जाएगी ना। जोपन, यहाँ का मामला मुझे संभालना आता है। मेरे बच्चे अपने काम से काम रखें और अपनी जिंदगी जियो जैसे जीते आ रहे हो। बॉम्बे में रहो या गल्फ में, मरने के बाद टेलीग्राम मिल ही जाएगा। अगर ज्यादा बिजी हुए तो आने की तकलीफ मत उठाना। अरे क्या समझ रखा है मुझे? सोच रहा मैं जानबूझ के इन्हें साथ नहीं ले जा रहा। अम्मा में वही जिद और गुस्सा है जैसा पापा में था। अगर इस पहाड़ी पर कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करेगा बता जरा। बात तो है। उस दिन जब चक्कर आया था मैं बहुत डर गया था। देखा, मैं भी यही कह रहा था। लेकिन अब ठीक है। लेकिन अगली बार स्टेबल नहीं हुई तो? पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। बस थोड़ा प्यार से समझाना। इधर अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, हम उन्हें शहर में घर ले देंगे, वो वहां रह लेंगी। अरे रहने दीजिए। रख ले यार। हाँ। इनकी माँ कहाँ है? पता नहीं। हाँ, इन्हें यहाँ छोड़कर घूमने निकल गई। बच्चे हो गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना ख्याल ना रखें। यही तो मैं कह रहा हूँ क्या? कि इन्हें खाना खिलाना चाहिए। उन्हें खाना खिलाया तो मतलब अपना बना लिया। कितने दिन तक इनको दूध पीना पड़ेगा? 1.5 महीना तो लगेगा। शाहजन भाई पूछते रहते हैं कि बच्चे हुए या नहीं। उसे इतनी क्या पड़ी है कि बच्चे हुए या नहीं? कह रहा था कि एक उसे दे दूं। इतना ही शौक है तो तुम चले जाओ, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुत्ते तो आपके नहीं हैं। उसने तो बस यहाँ बच्चे दे दिए। बहस मत करो पीयूष। वो बस पालना चाहता था। पालना है, या तो पिंजरे में बंद करेगा या जंजीर से बांध देगा। इसे पालना नहीं कहते। कुत्ते को तो ऐसे ही पालते हैं ना। मैं ऐसे नहीं पालती। जो कुत्ता आज़ाद घूमने के लिए बना है उसे किसी मुजरिम की तरह बांध कर रखना सही नहीं है, किसी जंजीर से या किसी पिंजरे के अंदर। नहीं देना है तो ठीक है, रहने दो। जोपन ने तुझे पैसे दिए क्या? क्या? पूछ रही हूँ, जोपन ने रिश्वत दी? नहीं। मुझे शक्ल दिखा। जबरदस्ती दिए। कितने? बेशरम कंजूस। ऐसे मामलों में जोपन अपने बाप पर तो बिल्कुल भी नहीं गया। जोपन भाई और कुरियचन की आपस में बनती नहीं थी ना। हाँ, उसकी परवरिश ही वैसी हुई। कुरियच्चन के लिए इस दुनिया में कुत्तों से पहले और कुछ नहीं है। उसने मुझे पहली बार तभी देखा था जब वो इन कुत्तों की तलाश में आया था, जानते हो? हाँ? उसकी क्या कहानी है? ये नस्ल, इसका मलय भाषा में एक नाम था। उन दिनों ये नस्ल उस देश के बस कुछ ही हिस्सों में मिलती थी। हाँ? अरे नाम को रहने दो। कुछ लोग उन्हें अपने बागों में रखते थे, चोरों और जंगली सुअरों को भगाने के लिए। लेकिन ये मलेशियन कुत्ते हमारे इलाके में कैसे आ गए?
ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ आ गई। तभी बहुत आम बात थी लोगों का मलेशिया आना जाना। हर 2 हफ्तों में मद्रास और नागपट्टनम से मलेशिया जाने के लिए जहाज जाते थे। हाँ सही कहा, मैंने सुना है तब यहाँ से बहुत से लोग मलेशिया गए थे रबर के बागान में काम करने। वो जगह केरला जैसी है ना? कई मामलों में हाँ। ज्यादातर लोग जो वहाँ गए वो लकड़ी के कारखानों में या फिर रबर चाय के बागानों में काम करते थे। लेकिन कुरियचन तो बिल्कुल अलग ही काम से आया था वहाँ। Japanese divisions are facing heavy resistance as Allied forces press forward, capturing key towns and supply routes. Rice rationing is already in effect in Malaya to conserve supplies. Meanwhile, in Europe, Hitler has ordered intensified airstrikes, pressing his campaigns across the Balkans. Sini sini, mari. Lari. Oi. Soy. Saya bertemu mereka di Taiping. Mereka berasal dari India. Korean. Mohan. Bagaimana ini berlaku? This is Soy, आपकी बेटी? my wife. ओह सॉरी, मुझे लगा कि No problem. People can be judgmental. Don't know who make age rules in marriage. But can be an advantage too. Even though she's my wife, I take care of her like my daughter. और आप अपनी पत्नी का ख्याल एक पत्नी की तरह क्यों नहीं रखते हैं? Sila masuk. Come inside. Mereka tahu sedikit bahasa Melayu. Kenapa anjing itu tidak menyalak kepala mereka? Sebab saya ada bersama mereka. Come. Sit, sir. They are dog experts. Mereka datang ke Malaya to study dogs. Study? Tugas mereka adalah untuk mengkaji anjing dan membangunkan bakar yang baru. They even supply dogs to military and police in India. She's wondering what strange job you do. When war started, all farming lost. No one buy, no money, no price. Kebanyakan orang pun sudah jual ladang dan pergi dari sini. Rumah yang terdekat pun 5 atau 10 kilometer. For me, set up some money, move house to city. Malahan dog business lah salah satu rancangan daripadanya. Only 1 week old. 2 हफ्ते हो गए हमें मलेशिया आए और हम तब से एक गांव से दूसरे गांव घूम ही रहे हैं। पहली बार प्योर ब्रीड देख रहा हूँ। लेकिन जो दाम आपने मांगा है वो अभी काफी ज्यादा है। Sir, listen to Korean, sir. My dogs, very pure. My father, grandfather, for generations breeding dog. No look outside dog lady's face. Very disciplined. No crossing. No need fencing. They know their territory. Mereka sudah membina satu pagar yang tidak kelihatan dalam fikiran mereka. Kamu nampak sedikit lebih berisi daripada kali tadi. Kan ke sudah 2 bulan. Sir, your camera, film balance. क्यों? She never take photo. Can click photo of her? Good photo, good memory. हाँ जरूर, क्यों नहीं? Pilih pakaian yang cantik. Yang cantik?
No, no, no. This you buy for sister. Must take fresh clothes home only. मैं एक और ले लूंगा. It's okay. Bye. Saya nampak cantik. Oh, sir, she's ready. Straight, straight. Yeah, straight. Tegak. Up, straight. थोड़ा, Tegak. थोड़ा इस तरफ. TV. थोड़ा Sini, right. sini, sini. Yeah. हाँ, ऐसे. Perfect. Yosia? Outside, giving food to dogs. First dog eat, then Yosia eat. Yosia Han, what happened? Adakah dia beritahu kamu supaya tidak beritahu saya? Outside war, danger. Saya cuma takut jika Yosia terus berlari ke sana sini untuk mencari wang, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Maybe he wishes to take care of you. This Say it in your own language. Jika jalan ini berjalan lancar, we get money. Maka Yosia boleh tinggal di rumah untuk seketika daripada berulang-alik ke sana ये sini. और पैसे मांग रही है भाई. Dia agak gila sedikit. Ni? Datang dah dia. Berisi lagi. Oh, thank you. Cici, sing. Lari. 1, 2, 3. Tangkap, tangkap. Main. Tangkap. Lari. मैंने सुना है कि देश का ये जो हिस्सा है वो रात में बिल्कुल सेफ नहीं है. हाँ सही सुना है. चोरी डकैती होती ही रहती है. Don't worry, sir. My dog's like military. This country not safe. My house very, very safe. Dulu sungai ini dia bawa kayu bala, basikal, barang-barang rumah. Sudah perang mula, inilah dia bawa tu. Orang Jepun akan tinggal negara ni sehingga mengucek-acekkan. क्या सही टाइम पर मलाया आए हैं हम लोग. Kalau kamu hanya nak tinggal 1 malam saja, kenapa kamu datang? Jadi, patukah saya tinggal sini tak buat apa-apa? Bukankah kita perlu wang untuk terus hidup? Adakah mencari wang saja sudah mencukupi? Bukankah kita juga perlu hidup sekali-sekala? Hey, तुम भी आ रहे हो ना? Yes, sir. Need to meet some people in city. No worry. Masih 1,5 bulan lagi. Pada masa itu, mereka akan menyusu dan penuh dengan tenaga. Semua milik kamu. तो क्या कुरिया चंद 1.5 महीने बाद वापस आया? Tension is mounting
mounting as the Allied planes bomb ports and supply facilities in Malaya, while the Japanese forces answer with harsh measures. Conditions remain severe, with reports of intensified patrols and harsh punishments under Japan. Go, 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 go! Move! Hey! Chup, chup! Hey! Sini sini, datang, datang sini. संभल के Sini sini. Jeping, come, Wang. जैसा उसने बताया था ये बहुत ही खतरनाक नस्ल है। ये इन पर भरोसा करके आराम से घूमता रहता होगा। ये सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं। हमने पहले कुत्ते हैंडल नहीं करे। ये उन पहले वालों जैसे नहीं है जिनसे कि हम मिले थे। वैसे भी उसे बताए बिना हम कैसे जा सकते? तो यहीं से चिल्लाकर बोल दो। क्या ये ऐसी खबर है जो 100 फुट से चिल्ला कर दी जाए? सोई, कम हियर। Datang sini, Wang. उसके बिना तो ये कुत्ते हमें अंदर भी नहीं जाने देंगे। वो देखो, ये अलग अलग ग्रुप बनाकर हर जगह पर खड़े हुए हैं। ये इन पत्थरों से डरने वाली नस्ल नहीं है। हे, हे, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या ऐसी खबर देने का कोई और ठीक तरीका नहीं है तुम्हारे पास? अब उसके पति की मौत की खबर क्या चिल्ला चिल्ला के देंगे हम उसे? यार, यहाँ पर हर रोज लोग गोलियों और बॉम्ब से मारे जा रहे हैं। उसके पति की मौत की खबर ऐसे नहीं दे सकते। और वैसे भी हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, उसकी जगह तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आना है तो मेरे साथ चलो। बोता, तुम कहना चाहते हो कि वो इस झोपड़ी में इंतजार करती रहे, इस उम्मीद में कि वो लौटेगा कभी किसी दिन? और अगर ये कुत्ते उसे यहाँ से जाने ही ना दे तो? अरे उसे रहने दो, ये उसके पति की लगाई हुई सिक्योरिटी है, उसे डील करने दो। और मुझे लगता है उसके पति को शक था कि ये किसी के साथ भाग जाएगी। याद है उसके पति ने दारू पी के क्या बोला था? एक कुतिया और औरत जब गर्म हो जाए तो उन्हें बंद करके रखना चाहिए। यहाँ से निकलना है तो कल शाम 5 बजे तक पलांग पहुँचना होगा। अगर पोर्ट के पास कोई बम फट गया ना, फिर तो भूल ही जाओ टाइम पर घर पहुँचना। ठीक है, तुम यहीं रुको, उसकी मौत की खबर दो, अंतिम संस्कार करके आना। मैं तो चला। बोता, तुम जैसा बर्ताव उन कुत्तों ने किया,
वैसा पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गए हों। शायद यूसिया ने ही उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी थी। वो बहुत बुरा वक्त था। उन दिनों बहुत से घरों में औरतों को बहुत कुछ। तो कुरियचन ने कितनी देर इंतजार किया? कितनी देर? तुम्हें पूछना चाहिए कितने दिन। जिद में कुरियचन को कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि कुत्ते भी बदल बदल कर पहरा दे रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या तुमने कभी इन दीवारों पर लगी तस्वीरों को नहीं देखा पीयूष? Sorry. Panjing belajar apa sahaja. Tetapi Tuhan mesti memutuskan apa yang hendak diajar. Now see what these dogs had to go through.
dalam saboka larga. Kapujayang adalah sagalanya. Guarding dogs, protection setup, exceptional. But sometimes protection and restriction, they both look the same. Anjing itu digunakan untuk jaga wak, tapi karena dia melatih, anjing-anjing itu untuk menggulung kamu daripada keluar. Heard Yoshia saying this to a local dog breeder. Kalau ayah sadang barahi, kuranglah. Sama daya, anjing atau wanita. Anyway, no point in judging it now. If you have any relatives somewhere, I can take you to them. I can't let you stay here alone. Tiada sesiapa di sini. और फिर? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस सो गई। ये पक्का वही मोहन पोथन है ना जो उसकी कहानी में था? 150%। कुरियचन के पास अपनी गाड़ी नहीं थी? उसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक तिरुवल्ला और एक पिरम्बवूर में। वहीं कैनल्स भी हैं और कुत्तों का धंधा भी। अगर वो यहां भी लाए तो उसके घर तक सिर्फ जीप ही जा सकती है। गाड़ी चलाने के लिए वो मुझे ही बुलाता है। कुरियचन के दोस्त मोहन पोथन को तुम जानते हो ना पोथी? जानता बोलना थोड़ा ज्यादा होगा, बस मिला हूं। इस बात में फर्क क्या है? आदमी से मिल सकते हो आप, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसे जानते भी हो आप। हाँ? सबको अलग चीजें अलग समय पर चाहिए होती हैं और यहीं से शुरू होती है मुसीबत। ये सोचना पागलपन है। एक ऐसी नस्ल से नाजायज पिल्ला निकालना जिसको पकड़ना नामुमकिन है। अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपना काम निकालने के लिए। मद्रास नेवल बेस पे एक टिबेटन रॉटवाइलर था, टाइसन। किसी तरह उसको ब्रीड करवा के कहीं से ले आए थे। बहुत ही दुख होता है ये सोचकर कि मैंने उसे वहां उतारा था। जब 4 हफ्ते के बाद भी वो पहाड़ी के नीचे नहीं आया, तब जाकर हम ढूंढने गए। दूसरे दिन शाम तक उसकी लाश मिल गई चट्टान के नीचे, लगभग 300 फुट नीचे। मौत की वजह थी गिरने से लगा सर का घाव। लाश लगभग 3 हफ्ते पुरानी थी। और उसके डॉग का क्या? कुत्ते की लाश लगभग 1 हफ्ते पुरानी मानी है। बाहर से कोई चोट का निशान नहीं था, बेचारा भूख से मर गया। पोथन के बाद कोई उसे खिलाने वाला बचा ही नहीं। ओह, और क्योंकि उसे पेड़ से बांधा हुआ था, वो खाना ढूंढने भी नहीं जा सकता था, बेचारा। तुझे ये सब पता था? ये मेरे आने से पहले हुआ था, अब पोटी भाई से सुना है। उस औरत ने कभी नहीं बताया? नहीं। इसमें कुरियचन का हाथ लगता है क्या? इस ढंग से बात करता था वो, दुश्मन तो नहीं लगते थे दोनों। और उस मलाथी दीदी का क्या? मलाथी दीदी का घर बहुत दूर है, जहां पुत्तन सर ने डेरा डाला हुआ है।
और वो घर से बाहर भी कम निकलती है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि वो मलेशिया का जादू टोना जानती है, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जब उन्हें समझाने का कोई कारण नहीं मिलता किसी चीज का, है ना? वैसे भी आजकल जादू टोना में कौन विश्वास करता है? लोग समझने को तैयार ही नहीं है। क्या समझ में नहीं आता लोगों को? ये घने जंगलों की पहाड़ी पर उन कुत्तों की बात है। मान लो कोई अनजान आदमी उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। हर 100 फुट पर एक कुत्ता अचानक जंगल से आकर रास्ता रोक लेता है। थोड़ी देर घूरता है, उसे भौंक कर डरा सकता है। अगर वो डरपोक किस्म का है, वो वहीं से पलट जाएगा। लेकिन जिनमें हिम्मत है आगे बढ़ने की, वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 100 फुट और ऊपर एक और कुत्ता इंतजार कर रहा होगा। कुरियाचन के घर तक पहुंचने के लिए काफी चौकियां पार करनी पड़ती हैं। ऐसा ही है जैसे ही बोल रहा है। 100 ग्राम लहसुन और कुछ हो गया। हाँ, मिट्टी का तेल लाता हूँ। थैले को नीचे से पकड़ना। एक साबुन और माचिस देना। ओह, क्या हाल है तेरा? अपने गांव नहीं जाता क्या? हैं? अरे पीयूष, पूरा दिन बस नौकरों की तरह काम करता रहता है। कभी अपने गांव या अपने परिवार का नहीं सोचा? अरे बाप रे, उस जगह का नाम क्या था? याद नहीं आ रहा। कोनी ताड़म। हाँ वही। पिछली बार पथनम थिट्टा गए थे लोड लेने, कोनी ताड़म के पास एक लकड़ी के गोदाम में। अब याद आया कि तेरा गांव कोनी ताड़म है। मैंने पूछा लोगों से, सोचा तेरे परिवार से मिल लूं और उन्हें बता दूं कि तू कैसा है। एक कमरा किराए पर लिया और पूरे 2 दिन पूछताछ की। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा मैंने, लेकिन वहाँ तो कोई पीयूष को जानता ही नहीं था। इरादा क्या है तेरा? कैसा इरादा? यहाँ आने का तेरा क्या इरादा है? मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। हमने तो पहले ही बता दिया था तुझे। बता दिया ना, अब जाने दो। अरे रुको रुको रुको, छोड़ो छोड़ो इसे। बात सुन, हम जानते हैं कि तू यहाँ सिर्फ मलेशियन बुढ़िया के पैर दबाने तो नहीं आया है। देख, मुझे नहीं जानना कि तेरा असली नाम क्या है और तू कहाँ से आया है। कुरियचन को मारने वाले हर इंसान के पास अपनी एक वजह होगी। यहाँ हम सबका लक्ष्य एक ही है, मतलब हम सब साथी हैं, और इसलिए हमें जो भी पता है हम किसी को नहीं बताएंगे। पिछली बार तुझसे मदद मांगी थी, तूने इनकार कर दिया था, लेकिन अगली बार कहूंगा तो ये मना नहीं करेगा। हाँ, सही कहा। वो बदमाश कुरियन पेरम्बवूर या कोथामंगलम नहीं गया, वो जरूर यहीं इस पहाड़ी पर होगा। उसे पुलिस के पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा हमें, वरना वो तो रिश्वत देकर छूट जाएगा, और नहीं भी छूटा तो जेल में आराम की सुविधा मिलेगी उसे। हमें मिलकर काम करना चाहिए पीयूष। वक्त आने पर याद रखना। चल जा। सुन, उस मोहन पोथन को तूने ही खत्म किया था ना? हीटर काम नहीं कर रहा है। अगर ज्यादा दिन रुकना है तो नीचे कल एक कमरा खाली हो रहा है। नहीं, 208 नंबर है। इसे अंदर रखो।
पुत्तन सर। अब बुड्ढी। हाँ मैं। ए, आ जाओ। लो, हेलो। अगर तुम्हें ऊंचाई से चक्कर आते हैं तो आगे मत बढ़ना लड़के। नीचे 300 फुट की खाई है। अगर तुम गिर गए एक बार तो तुम्हारी हड्डियां खरोंच के निकालनी पड़ेंगी। मुझे तो लगा था कि तुम लॉज में ही कुछ करोगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठ भी जाओ। कल तुम नाले के पास आए थे ना? नहाने के बाद देखा था मैंने, वहां घास कुचली हुई थी। इतने मौके होने के बावजूद भी अगर तुम सब्र से इंतजार करते रहे तो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आए हो, किसी और का भी इंतजार कर रहे हो ना? वैसे अब कोई ऐसा केस बाकी नहीं रह गया जिसमें कोई कुरियचन और मेरे पीछे पीछे आए। कोल्लम और कोवलम वाले तो कब के खत्म हो गए, बस कोयम्बटूर वाला बाकी रह गया, पर वो भी पैसे देकर के सेटल कर तो दिया था। फिर वो चंगनूर वाला वेटेरिनेरियन कमीना कहीं का, उसका एक्सीडेंट में पैर चला गया था पर उसने शिकायत नहीं की। तू बता किस लिए आया है? अगर ये मेरे और कुरियचन के साथ में किए गए किसी काम का बदला तो पहले आना चाहिए था। एक को खत्म करने से काम नहीं चलेगा ना। वो एक मुझे दूसरे तक ले जाएगा। वो दिन तो कब के गुजर गए बेटा। वो दिन और थे जब हम चंगू मंगू की तरह रहते थे। उस कमीने ने मुझे ऐसे केस में फंसाया जिसमें 4 से 5 साल की जेल होनी थी और वो गायब हो गया। उसे किसी को दुश्मन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो हमसे वैसा ही करवाता है जैसा कि वो चाहता है कि हम करें। हमें लगता है कि चॉइसेस हमारी हैं पर ऐसा होता नहीं। पता लगने तक देर हो चुकी होती है। कुरियचन अभी कहाँ है? मैंने उसे कई जगह ढूंढा है, मुझे भी वो नहीं मिला। मेरी तलाश यहीं से शुरू हुई थी। बहुत पहले की बात है, करीब 10-20 साल हो गए होंगे। ऐसी सिचुएशन आई थी जब कुरियचन को गायब होना पड़ा था। फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमले का केस था, वो बिल्कुल ही गायब हो गया था। जब सारी सेटलमेंट हो गई और केस बंद हो गया, वो तभी वापस आया। बहुत पूछने पर भी उसने बताया नहीं वो कहाँ छुपा था। लेकिन एक बार मैंने उसको अपनी बातों में फंसाया और फिर उसने बता दिया। एक पतली सी गुफा है इन पहाड़ों या जंगलों में कहीं। पहाड़ों के बीच एक दरार है, गुफा जैसी कोई चीज। उसके अंदर हमेशा ताजे पानी का झरना बहता रहता है। उसने कुत्ते ट्रेन किए थे दरवाजे की पहरेदारी और फल लाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने वो जगह बनाई थी जहां वो दुनिया से दूर रह सके, शांति से। मुझे लगता था कि ये उसकी बनाई एक फैंटेसी कहानी है जिससे मैं उसका पीछा छोड़ दूं। लेकिन इतने टाइम तक ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि उसने वो जगह बनाई थी। तुमने वो कुतिया देखी जो मैं लाया? इस वक्त काफी ज्यादा हीट में है वो, काफी दिनों से यहीं बंधी हुई है। एक भी आवारा कुत्ता उसे सूंघने तक नहीं आया। देखते हैं कुत्ते खुद को कितनी देर तक मीटिंग से रोक पाते हैं। और अगर कुत्ते सच में रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है। इससे साबित होता है कि कुरियचन यहीं कहीं है। हम्म 1500 एकड़ की इतनी बड़ी जगह है, कुत्तों की पूरी फौज उसकी गुलाम, और बीच में वो उनका प्रमुख कमांडर। यही तो उसका सपना हुआ करता था।
लगता है उसने अपने सपने को सच साबित कर दिखाया। इन पहाड़ों पर लोग नहीं रहते क्या? पहाड़ के बीच से शुरू हो जाता है ब्रह्मगिरी रिजर्व फॉरेस्ट, उसके आगे कर्नाटका है, वहाँ बिल्कुल सुनसान है। और वैसे भी इन पहाड़ों के बीच में दरार ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे लगता है वो कभी कभी उस पहाड़ी पार वाली मलेशियन औरत के पास मिलने जाता है, लेकिन हम उसे ऐसे जाके नहीं पकड़ सकते। कुत्ते उसे पहले ही अलर्ट कर देंगे और वो गायब हो जाएगा और हम उसे यूं ही ढूंढते रहेंगे। कोरियाचंद को तुम अकेले तो नहीं ही पकड़ पाओगे, पर अगर हम साथ में काम करें तो ऐसा हो सकता है। और रहा मेरा हिसाब तो बाद में सेटल कर लेना। क्या था ये? वो साफ करो। ये वही फिल्म है ना जिसमें धोखा देकर केस बन गया था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपने फिल्म देखी है क्या? पर्ल व्यू केस वाली फिल्म ना, जबरदस्त है। गेस्ट हाउस वालों ने बताया कि तुम कोच्चि गए थे। हाँ, वहाँ पुलिस में कुछ दोस्त हैं। वैसे इस पीयूष के बारे में आपकी क्या राय है? उसका क्या? जैसे उसकी सैलरी आती है वो उसको बांट के 2 लोगों को दे देता है। एक हिस्सा जाता है उन्नी को, जिसको मलाथी के बेटे ने किसी को काम पे रखने के लिए बोला था। दूसरा जाता है पीयूष को, जिसको उन्नी ने रखा था। लेकिन वो पीयूष हमारा वाला पीयूष नहीं है। असली पीयूष और उन्नी को हर महीने कमीशन देने के बाद हमारा वाला पीयूष यहाँ पर आया है। और उसने जो पत्तनमथिट्टा के बारे में कहा, सब झूठ। पर्ल व्यू केस में चौथा की उस ट्रायल के बीच में गायब हो गया। मणिकंदन, जिन प्रोड्यूसर्स ने फिल्म बनाई थी उनसे लाइव शेयर और प्रॉफिट्स की डिमांड कर रहा था। मैंने सुना है उसका बॉडी स्ट्रक्चर हमारे पीयूष जैसा है, लेकिन कोई फोटो या स्केच नहीं है। वो वेरीफाई करने के लिए अपोटी से शुरू करना होगा। यहाँ पीयूष ही उसके सबसे करीब है। मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? बदले में तुम मुझे क्या दोगे?
कुछ ठीक करना, उतर रही है। चुप रहो और अपना काम करो। कोई तकलीफ तो नहीं देगा ना? इसीलिए कहा था मजाक मत करो और जिस काम के लिए आए हो वो खत्म करो और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ खत्म करो, कौन रोक रहा है? सुनो, तुम उस बढ़िया को कुछ दिनों के लिए वहां से निकाल दो। मैं ये कैसे करूंगा? खाने में कुछ मिला तो पेट खराब हो जाएगा, उसके बाद अस्पताल ले जाना। हाँ? वो बुढ़ी पानी को भी पीने से पहले झींगुर और चींटियों पर टेस्ट करती है। अगर मैं उसे दूर कर भी दूं तो तुम क्या कर लोगे? हमें घर और आसपास की तलाशी लेनी है। वहाँ कुछ नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ वो पक्का घर पे नहीं है। मैंने तो उसे कई दिन पहाड़ी के नीचे ढूंढा है। इतने दिनों में मैंने सब जगह ढूंढ लिया उसे। ये गैस रजिस्टर नहीं रखते हैं। मोहन पुथन एक दिन यहाँ रुका था, उसके बाद एक लड़के ने चेक इन किया था। पुथन 203 में था और ये 208 में। सुनकर तो लगता है कि वो पीयूसी होगा। वो रूम कब चेक किया? उसी दिन जब पुथन अपुट्टी के साथ गया। चलो आप। हाँ भाई, हाँ? क्या तुम्हें वो 6371 वाला चीनू याद है? 6371, वो उडुपी वाला ट्रक। हाँ हाँ वही है। हाँ। उस ट्रक का क्लीनर चीनू लाल बाल वाला याद है? हाँ 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 हाँ, उसका अंकल ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट में निगरानी करता था। मैंने उसे कहते सुना था कि रेड के टाइम खरपतवार किसान अपना माल पहाड़ की दरार में छुपाते हैं, फॉरेस्ट बॉर्डर के इस तरफ, मतलब केरला में। ये 10 से 30 साल पहले की बात है। अब तो वो इलाका बिल्कुल सुनसान सा पड़ा है। क्या वो वही पहाड़ हो सकता है जिसका मोहन ने जिक्र किया था? वहाँ तो बहुत सारे पहाड़ हैं, हम कैसे पहचानेंगे? कुरियाचन यहाँ से कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो इतनी दूर पहाड़ियों पर है तो कोकोमला पहाड़ को तो रहने ही दो। फिर भी 5-6 पहाड़ तो बच ही जाएंगे ना? हाँ, उस पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा पत्थर है, शायद बिलिम्बी की तरह दिखता है। चीनू ने यही कहा था। तो क्यों ना फिर चल के देखें? एक काम करना, अपना ट्रक घर पर छोड़कर बस से आना। पर क्यों? बेहतर होगा तुम यहाँ आने का अपना कोई सबूत ना छोड़ो। लेकिन हम तो... नहीं सोमा, वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन कुत्तों की भी तो दिक्कत है। ज्यादा ऊपर जाने के बजाय भैरव घाटी के ढलान से नीचे उतरना चाहिए। जितना ऊपर जाएंगे उतना कुत्तों के इलाके में घुस जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत सूंघ लिया तो वो हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। और हमारे पास एक एक्सपीरियंस वाला बंदा भी है ना भाई? उस दिन पहाड़ी पर समझ आ गया होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं था? अभी अभी तुमने खुद ने मान लिया। क्या पुट्टी? सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा? सरकारी नौकरी इस उम्र में? तो कर क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बस घर के लिए चिट्ठी पोस्ट कर रहा था। चिट्ठी पोस्ट करने के लिए कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा। अब ये इंटरस्टेट मेल सिस्टम को क्रॉस करने के बाद कनाडा पहुंचेगा पूटी। नहीं, मैं सिर्फ इसके लिए नहीं आया था। पास में एक ट्रिप के लिए बुलाया था। अचानक याद आया तो सोचा यहीं पोस्ट कर देता हूँ। मुझे लगता है तुमने ये चिट्ठी आते वक्त जीप में लिखी है। क्या? 12:30 बजे। क्या है ये? 12:30 से मतलब क्या है? साजन पॉल, सोई कुरियन, जोसुट्टी, रवि शेनॉय। छुपने से पहले कुरियाचन ने खुद ये चिट्ठियां लिखी और मुझे दे दी, पोस्ट करने के लिए अगर वो वापस नहीं आया तो। मतलब ये सारी चिट्ठियां उसने गायब होने से पहले लिखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चिट्ठियां तो बहुत पुरानी है। कुरियाचन का ये सिस्टम बहुत पुराना है, सिर्फ दीदी के लिए नहीं है, बहुत से लोगों की चिट्ठियां हैं। तुम जैसे कमीने लोगों की वजह से हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया।
अब मुझे सच बता पुटी, वो कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। उसने मुझे मुस्कुराहट और दोस्ती से काफी बेवकूफ बना दिया है अब तक, और तुम भी वही कर रहे हो। मुझे नहीं पता। बोलो, बोलो। पूरा भीग गया पुटी। प्लान तो सिर्फ डराने का था ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लड़का चाकू मार देगा। एक पल के लिए उसका दिमाग खराब हो गया होगा, पर उसके जैसा कोई पास हो पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह तो अच्छा है ना। फिर भी उसे शांत करना पड़ेगा। अब इस केस का क्या होगा? सब मुझ पर ही है। क्या डीवाईएसपी से खत्म नहीं कर सकता? इस बार कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उनका कोई फायदा नहीं है इसमें। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, करीबी दोस्त भी। वैसे तुम्हारे दिमाग में तो कोई ऐसी बात नहीं है ना? क्या मैं? तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अब क्या तिरुवल्ला जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो कमीने मुझे वहां ढूंढ लेंगे। तुम्हारा मतलब पुलिस या दूसरे लोग? सब कमीने हैं ना। अच्छा, तो तुम उस पुरानी जंगल वाली हाइडिंग प्लेस पर जा रहे हो जो तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर वाले केस के टाइम यूज की थी? हाँ? तुम्हें पता है वो कहाँ है? हा? नहीं, तुमने कभी बताया नहीं। हाँ, अच्छा है। ऐसा नहीं है तुम पे भरोसा नहीं है। जो भी तुम्हें बुलाने आएगा वो नरमी से पेश नहीं आएगा। और अगर तुम्हें पता होगा तो तुम शायद बता दोगे। ये उसने घर से कुछ जरूरी चीजें पैक की और चला गया। मैंने खुद उसे थोवाल पट्टी पर ड्रॉप किया। उसने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद उसे कभी देखा? नहीं। कुरियचन ने जो बोला, ये लड़का कौन है? मुझे नहीं पता। क्या उसका नाम मणिकंदन है? मैंने कुरियचन को हमेशा उसे लड़का कहते ही सुना। यही पता है कि वो उसका राइट हैंड है। ये आगे नहीं आने दे रहे दीदी। आओ। ये लो। क्या कर रहा है? पाँव फिसल गया था। मरते मरते बचाऊं मैं। सॉरी भाई। पागल कहीं का। Kerala breeder duo sets new canine standards. सर पुलिस के साथ है। अब से सर कुरियचन का मिसिंग केस हैंडल कर रहे हैं। वैसे पीयूष कहाँ है? वो घर गया है। घर गया? बताया भी नहीं। क्या आप इस मोहन पोथन को जानती हैं? यहाँ पे आता है? एक बार आया था। कब?
5-6 साल पहले। उसके बाद कभी नहीं देखा? नहीं। वो घने जंगलों के पास एक खाई में गिर के मर गया था 8 महीने पहले। हाँ, पुलिस ने तब काफी पूछताछ की थी मुझसे इस बारे में। मैंने उसे देखा नहीं है। भला इतनी दूर से कोई यहाँ पर सिर्फ कुत्तों का प्रजनन करवाने क्यों आएगा? अरे उन जैसे लोगों के अपने तरीके होते हैं। सही बात है। कुरियचन ने खुद भी काफी कुछ किया है और मैंने सुना है पोथन इन सब में शामिल था। वैसे उनके बीच में ऐसा डीप कनेक्शन क्या था? उन्होंने कभी बोला नहीं, और अगर बोला भी होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कुछ समझ पाती। ग्रेजुअली उन दोनों के बीच में बातें बिगड़ने लगी। वैसे हुआ क्या था? बस इतना पता है कि कोई पुलिस केस था उस पे। जितना मैंने सुना है कुरियचन ने पोथन को उस केस में फंसाया था। हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि कुरियचन ने पोथन को धोखा दिया? मोहन पोथम ही तो जेल में गया, लेकिन इससे ये तो नहीं पता चलता ना कि किसने किसको धोखा दिया। बस ऐसे ही थे वो दोनों। कुरियचन आपके साथ कैसा था? ठीक ही था। कोई झगड़ा नहीं? नहीं। सॉरी, मैं पर्सनल सवाल नहीं। मैंने कुरियचन को नहीं मारा। यही पूछना चाहते हैं ना आप? आपसे पहले वाले ऑफिसर ने भी यही सवाल किया था मुझसे, और मेरा तब भी यही जवाब था, मैंने उसे नहीं मारा। थोड़ा पानी देना। पूरा मत पियो, बस यही बोतल है। अरे पागल है क्या? और बोतल क्यों नहीं लेकर आया? किसने कहा था एक ही बोतल लाने को? भूल गया। भूल गया। लो पानी पी लो। है मेरे पास। ले। पहले पहाड़ी से नीचे उतरने का आइडिया सही था। अब उन कुत्तों का सामना नहीं करना होगा। ध्यान से चलना, अभी भी मिल सकते हैं। आ भी गए तो क्या, तुम तो साथ ही हो। वैसे पीयूष, कुत्ते तेरे लिए इतने मेहरबान कैसे हो गए? हाँ, कोई बात है क्या? कहना क्या चाहते हो? बस माँ के साथ रहने लगा तो आदत हो गई उन्हें। जब पहली बार आया था तो जमीन पर पाँव भी नहीं रखने देते थे। क्या हुआ था? बताया तो, जमीन पर पाँव नहीं रखने देते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो बदकिस्मती से माँ घर पे नहीं थी। 2 दिन से हॉस्पिटल में थी सांस की दिक्कत से। जैसे मुझे कोई वहां सुन लेता। एक भी इंसान नहीं था वहां आसपास। तो 2 दिन तक क्या किया? उसी पेड़ पर रहा, और क्या करता। वो साले हटते ही नहीं थे, बारी बारी से नीचे पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन जब उन कुत्तों ने मुझे 2 दिन वहां फंसाए रखा तो एक चीज क्लियर हो गई। अगर वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ट्रेन किए गए हों, तो मोहन पुट्टन सही था कि कुरियचन आसपास ही है। मैंने भी उसी पेड़ पर बैठे बैठे कसम खा ली कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो बताओ कि तुम उतरे कैसे? 2 दिन बाद मलाथिमा वहां आ गई। आपने बोला मोहन पोथन यहाँ पर 5-6 साल पहले आया था, तब कुरियचन था क्या? नहीं। कहाँ गया था वो? तुम मर्द अपनी बीवी को सब बताते हो कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं। और बताते भी हो तो क्या सच होता है कभी? ठीक है, तो पोथन आया और फिर? पूछा कुरियचन है क्या, और चला गया। मतलब पोथन यहाँ से जाने के बाद कोत्थामंगलम में पकड़ा गया होगा। खबर थी कि कुरियचन ने ही उसे फंसाया था। मैं उसके हर गंदे काम में पार्टनर था और उसने मुझे ही फंसा दिया। वो यहाँ नहीं है। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। पेरम्बवूर और थ्रिसुर में पहले ही चेक करके आया हूँ। उन औरतों को पता होता तो बता देती। बस इतना ही प्यार है उनको अपने पति से। मैं हमेशा ऐसे पुलिस से भाग नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो। मैं नहीं जानती। उसे हमेशा से ही तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र रही है। तुम्हें ही तो मलेशिया से यहाँ पर लेकर आया था वो। उसे कोई भी धोखा दे दे,
पर तुम धोखा नहीं दोगी, इतना भरोसा है उसे। अगर ये पता ही है तो यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चीजें एकदम सही लगती है ना। इंसान को इंसान से ज्यादा कुत्ता अच्छे से आंक लेता है। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने यही कहा था ना, योसिया के बारे में सोचती भी हो। उसकी कही हर बात सही थी। उसके कुत्ते इंसान की आंखों में देखकर पहचान लेते थे, इसीलिए उन्होंने कुरियन को घाट के पास भी नहीं आने दिया। कुरियन के लिए इंसान को मारना आम बात है, लेकिन कुत्तों को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। पर आगे जाकर उसने अपने हाथों से उन कुत्तों को गोली मार दी। ये सिर्फ उसने तुम्हारी वजह से नहीं किया था। और तुम्हारे मलेशियन पति ने तुम्हारे साथ सुरक्षा वाला जो नाटक किया था ना, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब कुरियन किसी को निशाना बनाता है तो उसे एग्जैक्टली पता होता है कि किसको कैसे फंसा के जेल में डालना है। अब मेरी हालत देख लो। ऐसे ही उसने योसिया को जेल भिजवाया था, तब वो तुमको पाने के लिए पागल हुआ जा रहा था और आइडिया मैंने उसे दिया था। बॉम्ब फटने वाली सारी बातें तो बस कहानी थी, और वर्ल्ड वॉर ने तो अच्छा बहाना भी दे दिया था। तुम अगर मिल गई तो हम तुम्हें आपस में शेयर करेंगे, ऐसा प्लान था हमारा। लेकिन जब तुम उसको मिल गई तो वो बदल गया, हमेशा की तरह। वो मैं ही था जिसने उसे इतने पागलपन के आइडियाज दिए और उसको हमेशा सपोर्ट किया। जब वो वापस आए ना तो उससे पूछ लेना कि ऐसा सब था भी या नहीं। योशिया अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आता, उससे पहले हम तुम्हें यहाँ लेकर के आ चुके थे। शायद वो तुम्हें अभी भी वहीं पर ढूंढने में लगा हुआ है, या हो सकता है अब तक वो मर गया हो। वैसे जो भी हो, यही है तुम्हारी किस्मत में। कुरियन की हिफाजत में उम्र भर की कैद, उम्र भर की कैद। थक गया एकदम भाई। थोड़ा पानी देना जरा। साला। लगता है आसपास कोई नहर है, पानी बहने की आवाज आ रही है। सच में? अरे सोमा, थोड़ा पानी भर के लाना। 5 मिनट दो, जरा सांस तो ले लूं। मैं जाकर देखता हूँ। ये लो, वो मुझे दो। पोथन के जाने के कितने वक्त के बाद कुरियन आया था? 1 हफ्ते बाद। आपुटी ने सब कुछ बताया कि उसने उस रात कुरियन को यहाँ पे छोड़ा था। क्या कुरियन ने आपसे कोई खास बात बोली, जैसा कि किससे मिलने आया या कहीं जाना हो? कुछ नहीं बोला, बस अपने कपड़े और सामान पैक करके उस रात ही चला गया। अब पुटी को भी नहीं पता कि कहाँ गया। लेकिन तुम्हें वो केस याद है 10-20 साल पहले जब कुरियन ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मारा था? अब पुटी जानता था कि वो उस वक्त किसी गुफा जैसी जगह में छुप गया था, बस इतनी सी जगह कि उसमें एक आदमी घुस सके या निकल सके। उसकी पहरेदारी और मदद के लिए ट्रेंड कुत्ते थे वहाँ, और नजर रखने के लिए वहाँ और भी ज्यादा कुत्ते थे। आपने सुना है ये? उसने मुझे भी यही बताया था तब। कुरियन के बारे में जो कहानियां हैं
उनको हम यूं ही नकार नहीं सकते ना। तो तुम अकेले ही पीने लगी, हाँ? अगर अंग्रेजी चाहिए तो नीचे शेल्फ पर रखिए। कुछ दिनों के लिए किसी को जवाब नहीं देना। तुम इस महल की रानी हो। मुझे कुछ दिन छुपना होगा। अगर पुलिस या कोई और आए तो तुम कुछ नहीं जानती हो। सच है, मुझे कुछ नहीं पता। सही है, तो तुम उन्हें बता देना ये। मोहन पोथन यहाँ था। हाँ, सुना मैंने। वो अगले 5-6 साल तक परेशान नहीं करेगा। कुछ दिनों पहले पुलिस ने कोथमंगलम से अरेस्ट कर लिया। मैंने ही उसे जेल भिजवाया। जैसे तुमने योसिया को जेल भिजवाया था ना। कई साल बीत चुके हैं और इतने सालों बाद इस चीज पर बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। क्या मैंने अपनी उम्र कैद यहाँ पूरी नहीं कर ली? मैं उम्मीद करती रही पोथन की एक भी बात सच ना हो। मैंने बस एक ही बार बस वही एक बार तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला था मैंने। उसे छोटा कहते हो? मैंने ये किया था मोहब्बत के लिए। जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो फिर मैं लौट आऊंगा, तब हम बात करेंगे। जीप को रिपेयर के लिए भेज दो और 1 हफ्ते के लिए छुप जाओ। ठीक है। दीदी, सुना है तुम्हारा छोटा बेटा आया था। उससे बात करो और कोई फैसला लो। वो तुम्हें शहर में घर दिलाने को तैयार है। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ अकेली तो नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। जो पीयूष आपके साथ रह रहा है, उसने अपने बारे में जो बताया है सब झूठ है। जो लोग कुरियचन को मारना चाहते थे, आज उनमें से सिर्फ कुछ ही जिंदा है। बहुत लोग अलग अलग जगहों पे मर गए। कुछ गिर के मरे जैसे मोहन पोथन, कुछ लोग नदी में डूब गए, कुछ लोगों ने नसें काट ली और कुछ एक्सीडेंट में। और जितने भी लोग एक्सीडेंट में मरे, वहां ब्रेक की केबल कटी हुई थी। मेरी गाड़ी की भी ब्रेक फेल हुई थी जब मैं यहां पर आया था। या तो ये सब कुरियचन ने किया या उसके कहने पे किसी और ने। 6 साल पुराने केस में जिसमें कुरियचन छुप गया था, उसमें उसने कत्ल खुद नहीं किया था। उस वक्त उसके साथ एक लड़का था।
अरे यार। मणिकंदन, खेल खत्म हो गया तो चलें? मेरा अंदाजा है कि कुरियचन के लिए पीयूष का जो प्यार और इज्जत है वो एक आम बाप बेटे से कहीं ज्यादा है। शायद उसे ऐसे ही पाला है। कुरियचन जैसे कमाल के ट्रेनर के लिए एक आज्ञाकारी कुत्ता पालना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे काफी वक्त से शक था कि तुम कुरियचन के बॉडीगार्ड हो। जब मैंने एक नकली गुफा के बारे में बात की, तुम फंस गए। और अभी अभी ये बात साबित हो गई। मुझे बस ये जानना था कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। तुमसे मिला तो समझ आया कि शागिर्द भी अपने उस्ताद को ढूंढ रहा है। हाँ, बढ़िया है। जब सब कुरियचन को मारना चाहते हैं, कम से कम तुम अपने उस्ताद को बचाने की कोशिश तो कर रहे हो। हाँ, तुम बड़ी मुश्किल में हो बेटा। इस बार केरला पुलिस लिखना सीख जाओगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। खोलो इसको। चलना नहीं क्या? वहाँ डीवाईएसपी वेट कर रहे हैं। उसका पीछा करो जल्दी, इसे रहने दो। इसे पकड़ो। रुक जा।
अगर उसको पकड़ने से पहले पीयूष यहाँ पर आ जाता है तो आप ऐसा दिखाइए कि सब कुछ ठीक है, पोल खुल गई है, उसे पता ना चले। अगर उसे लगा कि आप शक कर रही हैं वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके आगे हम संभाल लेंगे। सर, सुकुमार सर, सर। सर, पाँच मिनट दे यार। बात हुआ। हाँ। हंस क्या रहा है? देख रहा था कि कोई आखिरी उम्मीद बाकी है या नहीं। हाँ? बहुत जहरीला है ये। कोबरा का भी बाप समझो इसे। शरीर तो इस वक्त काफी गर्म है, जहर बहुत जल्दी फैलेगा। 20 सेकंड में तेरे कानों से धुआं निकल जाएगा रे। अभी से महसूस होने लगा है ना? मैं तुझे जाने दूंगा, मुझे बचा ले। कौन किसको छोड़ रहा है? कुछ भी करके मुझे बचा ले। मैं 6 साल का था जब पहली बार त्रिवेंद्रम गया था। माँ और पापा मुझे वहां मंदिर ले गए थे। हमने चाला मार्केट के पास एक रूम लिया था। 10 पैसे जोड़कर उन्होंने फ्रूट जूस दिलाया था मुझे, और उसके बाद रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों चिपट कर लेटे हुए थे। जब मैं जूस पीकर वापस आया तो बस धुआं ही धुआं था। यहां तक कि पूरी छत उड़ गई थी। उनके आखिरी पलों में उनके सीने से डायनामाइट लगा हुआ था। जो आखिरी चीज मुझे याद है, कमरे में गद्दा और उनके जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए थे। चारों तरफ खून ही खून। तब से मेरा दिल पत्थर का हो गया है। जज्बात जैसे खत्म ही हो चुके हैं मेरे अंदर, सबके लिए, किसी भी चीज के लिए।
रुक जा प्लीज सुनो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ रुको मेरी मदद तो करो एक बात बताइए, हमने मलाथी दीदी से मिलने में देर कर दी क्या? ऐसा क्यों? आपने वो सामने वाले पहाड़ देखे? तो क्या उनमें वैसी दरारें और गुफाएं होंगी? मतलब क्या है तुम्हारा? कुरियचन के गायब होने की मिस्ट्री ऐसी किसी जगह से जुड़ी हुई है, जैसे कि एक गुफा। कहीं पढ़ा था कि जिम कॉर्बेट एक खदान में छुपा था टाइगर के शिकार के लिए। जरा देखो, चाहे केरला से हो या कर्नाटका से, इस एरिया तक किसी की पहुंच नहीं है। तो तुम्हें लगता है कुरियचन कुत्तों की पहरेदारी में किसी पहाड़ की दरार में छुपा हुआ है, और वो भी इतने सालों से? मलाथी माँ, अरे आ गए तुम। घर ही गए थे तो 2-3 हफ्ते और रुक जाते। और आपको यहाँ अकेले छोड़ दूं? दूरबीन से क्या कर रही हैं? बस नजारा देख रही थी। अच्छा। कुरियचन ने हर नस्ल के कुत्ते देखे थे, फिर भी हमेशा कहते थे कि उन्हें उनका सबसे बढ़िया कुत्ता नहीं मिला। कोई ऐसी नस्ल है जो उसे नहीं मिली? वो कहते थे कि सबसे बढ़िया नहीं मिला तो किसी को अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। तो बना कभी सबसे बढ़िया? मुझे लगा नहीं बनाया, जब तक पता नहीं चला कि तुम कौन हो। उनके अपने बच्चे भी इतने वफादार नहीं थे। वफादार कुत्ते भी होते हैं। इतने दिन और रुकने का इरादा है तुम्हारा यहाँ? काम पूरा होने तक। हम लोग पीयूष को ढूंढने के लिए दीदी के घर गए, पर क्यों? ताकि कुरियचन का पता चल पाए। दरअसल जो जवाब हम ढूंढ रहे थे हमारे सामने ही थे। तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो? कुछ गलत करने की वजह भी तो नहीं है। और अगर वजह आ गई
कुछ कुत्तों का सिर्फ एक ही मालिक होता है माँ। क्या तुम्हें पीयूष की वो कहानी याद है कि जब वो यहाँ पर आया तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे और वो खुद से उस पेड़ पर चढ़ गया था, है ना? लेकिन नीचे उतरने के लिए उसे दीदी के आने तक पेड़ पर ही बैठे रहना पड़ा। आज हमने देखा कि वो सारे कुत्ते दीदी का कितना कहना मानते हैं। आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता नहीं कुरियचन असलियत में क्या है। कुरियचन ऐसा नहीं है कि किसी गुफा की कैद में इतने सालों तक बंद रह सके। कुछ और बात होती तो मान भी लेता। शायद वो अपनी मर्जी से छुपा होगा, जैसा आपने कहा, कुछ दिनों के लिए। लेकिन जिन कुत्तों पर कुरियचन अपनी पहरेदारी के लिए भरोसा कर रहा है, शायद वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। क्या पता कुरियचन उस गुफा से बाहर आए या नहीं, ये डिसाइड करने वाला कुरियचन है ही नहीं। But sometimes protection and restriction, they both look the same.